जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल इस वक्त जुड़ रहे हैं। पाटिल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज तक से बात कर रहे हैं इसके लिए। सबसे पहले तो पहला सवाल तो यही रहेगा कि आपके हिसाब से इस बजट में देश के भविष्य के लिए क्या है, कोई 3 बिंदु कि जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि देश भविष्य में इन 3 बिंदुओं को तरफ देखे जो इस बजट में उनके सामने रखा हुआ है। देखिए, मुख्य मुद्दा है विकसित भारत 2047। अगर 2047 तक भारत को विकसित करना है तो इस बजट में जिस तरह से व्यवस्था की गई है उसके कारण ही हम अपने मंजिल पे पहुंच सकते हैं। मैं मेरे मंत्रालय की बात करूंगा तो उसके अंदर आप देखिए कि अगर हमारे घरों में, हमारे देश के लोगों के पास अगर टॉयलेट जैसी प्राथमिक सुविधा नहीं है तो उस देश को विकसित भारत हम कैसे कह सकते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जब विकसित भारत की बात की तो उन्होंने स्वच्छता की बात की और 12.5 करोड़ घरों के अंदर उन्होंने टॉयलेट बना दिए। उसके कारण 60 करोड़ लोग जो बाहर शौच के लिए जाते थे उनकी आदत में बदलाव आ गया और वो अभी टॉयलेट का यूज करने लग गए। WHO का रिपोर्ट कहता है कि ये जो स्वच्छता के कारण, टॉयलेट बनाने के कारण जो बच्चे बाहर शौच के लिए जाते थे, हर साल डायरिया की वजह से 60,000 बच्चे की मौत होती थी। पहले ही 5 साल के अंदर करीब 3 लाख बच्चों की मौत में से बच सके हैं। अगर विकसित भारत है और वहां पर ऐसे ही बच्चे मर रहे हैं या लोग बाहर शौच के लिए जा रहे हैं तो उसे हम विकसित भारत कभी नहीं कह सकते। जब जल जीवन की बात है तो 9 करोड़ बहनें वो रोज पानी के लिए दूर तक जाती है, पानी का बोझ उठा के लाती है और पानी की क्वालिटी क्या है वो भी उनको पता नहीं है। आज हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो महिला 4.5 करोड़ घंटे पानी लेने जाने और आने में जो उनका खर्च होता था, आज उनके वो टाइम बचा है, वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए या अपने घर के आर्थिक उपार्जन में उसका उपयोग कर सकती है। और जो 9 करोड़ बहनें बाहर जाती थी, आज उनके घर में नल से जल आ रहा है, सुरक्षित जल आ रहा है, शुद्ध जल आ रहा है। उसके कारण से उनके बच्चों को भी कोई बीमारियां लागू नहीं होती। ये महिलाओं सशक्त हो गई, उनकी सुरक्षा हो गई और इतनी बड़ी उपाधि में से वो बाहर आ गई। आप समझ सकते हैं कि जल जीवन मिशन का प्रोजेक्ट हो, स्वच्छता का प्रोजेक्ट हो। ठीक, आप ही के मंत्रालय को लेकर सवाल मेरा अगला रहेगा, क्योंकि पिछली बार जो बजट हमने देखा और जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री के दिल के करीब की योजना मानी जाती थी, जिसका आप जिक्र भी यहां पर कर रहे हैं कि कैसे 9 करोड़ महिलाओं को इसका फायदा हुआ जल जीवन मिशन के वजह से। 67,000 करोड़ पिछले बजट में आवंटित किए गए थे इस मिशन के लिए जो आपके मंत्रालय के अंडर आते हैं, और इस बार अगर हम देखें तो एक मार्जिनल इंक्रीज उसमें किया गया है 67,670 करोड़, यानी 670 करोड़ ज्यादा इस जल जीवन मिशन के लिए आवंटित किए गए। लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठता है कि बजट के कागजात देखें तो समझ में आता है कि 67,000 करोड़ में से केवल 17,000 करोड़ ही जल जीवन मिशन पर खर्च हो पाए हैं, जो आंकड़े यहां पर नजर आते हैं, यानी करीब करीब 50,000 करोड़ नहीं खर्च हो पाए। क्या आपको लगता है कि सर, क्योंकि ये जो योजना है वो राज्यों की मदद से आपको चलानी है, तो आपको लगता है कि इसका इंप्लीमेंटेशन पर कहीं ना कहीं काम होना जरूरी है, क्योंकि भारत के भविष्य के लिए ये सारी योजनाएं रखी गई है। सी आर पाटिल जी, देखिए, राज्यों में उनको राज्य सरकारों ने उसका डीपीआर बनाना होता है। राज्य सरकार वो डीपीआर भी बनाता है, उसका इम्प्लीमेंट भी करता है, उसका टेंडरिंग भी खुद करता है और उसका अपना सहयोग, मान लो 50% पैसा अगर राज्य सरकार को देना है तो भी उसको देना है। हम केंद्र सरकार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई है उसके अंदर हम उनको टेक्निकल सहयोग भी करते हैं और आर्थिक सहयोग भी करते हैं। तो ये पानी देना ये तो राज्य सरकार का काम है। फिर भी इतने सालों में लोगों के घरों में पानी नहीं गया, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने स्कीम बनाई। अब स्टेट ने इम्प्लीमेंट में टाइम लगा, उसके अंदर कई कंप्लेन आई। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी निर्देश किए कि ये लोगों को, महिलाओं को घर में पानी देने के लिए योजना है। कोई कॉन्ट्रैक्टर उसके अंदर कोई गैररीति करे या कोई अधिकारी उसमें कोई गड़बड़ी करे तो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है करीब 4,000 से ज्यादा लोगों के ऊपर
जो कंप्लेन आई उसके ऊपर करीब 676 जितने अधिकारी उनके लेकिन ऊपर फिर भी एक्शन लिया सीआर गया। पाटिल जी, उनको 50,000 करोड़ निलंबित किया गया। जो आवंटित पैसे थे वो खर्च नहीं हो पाए हैं। जो बजट में पिछले 2025-26 के बजट में जो आवंटित पैसे थे वो खर्च नहीं हो पाए। नहीं, वो क्या इस वो बार जो आप नहीं ये हो पाए थे, वादा कर सकते हैं कि वो अगले नहीं हो बजट पाए में? थे इस जी जी अभी इस बार जिस तरह से इसकी सिस्टम बनी है, हमने उसको अलग अलग स्कीम वाइज अलग कर दिया है। इसका जो पैसा भी है वो स्टेट गवर्नमेंट अपना हिस्सा जब जमा कराएगी तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से जो स्पर्श की योजना बनी है उसी में से उसको सीधा पैसा कॉन्ट्रैक्टर को मिलेगा। पहले जो पैसा स्टेट को मिलता था वो कौन से कॉन्ट्रैक्टर को देंगे, कितना काम चलाएंगे, उसका कोई पता हमें भी नहीं चलता था। और इसी के कारण ये पूरी स्कीम, वो पानी मिले वहां तक का स्कीम खत्म होगा, उसी के साथ उसको हम पैसा देंगे। हम उनके साथ एमओयू करेंगे स्टेट के साथ। और मेन जो है उसके साथ ओएनएम की बात है कि स्टेट गवर्नमेंट एक ग्राम पंचायत को स्कीम पानी 15 दिन ट्रायल करके वो सरपंचों को, ग्राम पंचायत को हैंड ओवर करे और उनके